नमस्कार। क्या कभी सोचा है कि कुछ लोग लगातार सफलता की सीढ़ियां कैसे चढ़ते जाते हैं जबकि बाकी लोग बस कोशिश ही करते रह जाते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम बिल्कुल यही समझने वाले हैं। जाने माने स्पीकर सोनू शर्मा के विचारों को आधार बनाकर हम सफलता के एक ऐसे ब्लूप्रिंट को डिकोड करेंगे जो सच में जीवन बदल देने वाला है। अगर हजारों सफल लोगों के सालों के अनुभव को सिर्फ एक जादुई शब्द में निचोड़ना हो तो वो शब्द होगा फोकस। तो चलिए बिना देरी किए इस मास्टर क्लास में गहराई से उतरते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इस सफर को 5 हिस्सों में तय करेंगे। पहले समझेंगे फोकस की असली शक्ति, फिर देखेंगे उस भटके हुए शिकारी की कहानी, क्लियर गोल सेट करने का तरीका, डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें और आखिर में अपने स्टैंडर्ड्स को लगातार कैसे बढ़ाएं। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, फोकस की शक्ति, यानी जो हमारी बिखरी हुई ऊर्जा है उसे एक जगह कैसे लाया जाए। आइए इसे एक बहुत ही सिंपल लेकिन कमाल के उदाहरण से समझते हैं। याद है बचपन में हम सबने कभी ना कभी उस मैग्नीफाइंग ग्लास या लेंस के साथ खेला होगा। अब देखिए, जब धूप की किरणें ऐसे ही बिखरी होती हैं तो वे सिर्फ थोड़ी गर्माहट देती हैं, है ना? लेकिन जैसे ही उन बिखरी हुई किरणों को उस एक छोटे से लेंस के जरिए किसी एक पॉइंट पर फोकस किया जाता है तो क्या होता है? नीचे रखे कागज या माचिस की तीली में आग लग जाती है। ऊर्जा जब तक बिखरी है कोई बड़ा असर नहीं दिखा सकती, पर जैसे ही वह एक बिंदु पर फोकस्ड हुई वो असंभव को भी संभव बना देती है। एक बहुत ही जबरदस्त बात कही जाती है, एक सफल योद्धा और कोई नहीं बल्कि लेजर जैसे फोकस वाला एक औसत इंसान ही होता है। असल में हमें लगता है ना कि बेहद सफल लोग शायद किसी अलग ग्रह से आए हैं या उनमें कोई सुपर पावर है। बिल्कुल नहीं, फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने अपनी पूरी ऊर्जा को लेजर बीम की तरह किसी एक लक्ष्य पर केंद्रित करने की कला में महारत हासिल कर ली है। बस यही उनका सीक्रेट है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, भटके हुए शिकारी की समस्या। आखिर अपना लक्ष्य बार बार बदलने की असली कीमत क्या चुकानी पड़ती है? जरा इस कहानी की कल्पना कीजिए। एक शिकारी सुबह सुबह जंगल में जाता है, उसे खरगोश दिखता है। वो अपना तीर कमान निकालकर निशाना लगाने ही वाला होता है कि तभी उसे एक हिरण दिख जाता है। वो सोचता है, अरे खरगोश से बेहतर तो हिरण है, और अपना लक्ष्य बदल लेता है। दोपहर भर हिरण का पीछा करते करते अचानक एक विशाल बारहसिंघा सामने आ जाता है। अब उसका फोकस फिर शिफ्ट हो गया। वो उस बारहसिंघे के पीछे भागने लगता है और नतीजा क्या होता है? शाम ढलते ढलते वो शिकारी बिल्कुल खाली हाथ घर लौटता है। न खरगोश मिला, न हिरण और न ही बारहसिंघा। घर वापस आकर वो क्या कहता होगा? यही ना कि आज तो मेरी किस्मत ही खराब थी। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या सच में किस्मत खराब थी? अक्सर बाहरी कारकों या किस्मत को दोष देना एक भटकते हुए दिमाग का सबसे आसान बहाना होता है। असली विफलता लक्ष्य की कमी नहीं थी, असली विफलता थी किसी एक लक्ष्य पर टिके रहने की अक्षमता। बिना एक काम खत्म किए दूसरे पर कूदते रहना, यही असफलता का सबसे बड़ा कारण है। तो इसका समाधान क्या है? यहाँ हमारा तीसरा पॉइंट आता है, स्पष्ट और शक्तिशाली लक्ष्य निर्धारित करना। इसे हम मिल्खा सिंह फ्रेमवर्क से समझेंगे। देखिए, क्रमिक और स्पष्ट लक्ष्य किसी भी इंसान से ऐसी चीजें करवा सकते हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मिल्खा सिंह जी की शुरुआत कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने से नहीं हुई थी। उनका पहला लक्ष्य क्या था? सिर्फ एक गिलास दूध, जो उन्हें रेस जीतने पर मिलने वाला था। जब वो मिला तो अगला लक्ष्य बना इंडिया की जैकेट पहनना। उस जैकेट के लिए उन्होंने अपना खून पसीना एक कर दिया। फिर तीसरा लक्ष्य बना रेस को 45.9 सेकंड में पूरा करना। और आखिर में सबसे बड़ा लक्ष्य, एक ऐसा दिन जब उनके नाम पर देश में राष्ट्रीय अवकाश घोषित हो। एक गिलास दूध से लेकर राष्ट्रीय अवकाश तक का ये सफर साबित करता है कि एक एक करके सेट किए गए लक्ष्य कितनी बड़ी ड्राइविंग फोर्स बन जाते हैं। जब कोई लक्ष्य इतना स्पष्ट हो और उसे पूरे दिल से चाहा जाए तो वो अंदर से एक खिंचाव या पुल पैदा करता है। ये वो आंतरिक प्रेरणा है जो विकास की उस पूरी दर्दनाक प्रक्रिया को बर्दाश्त करने के लायक बना देती है। कोच की डांट हो, हड्डियां तोड़ देने वाली थकावट हो या शारीरिक पीड़ा, अगर लक्ष्य साफ है तो ये सब सहना बिल्कुल आसान लगने लगता है। चौथा हिस्सा बहुत जरूरी है, विकर्षणों और शंकाओं को हराना, क्योंकि जहां बड़ा विजन होगा वहां भटकाव भी जरूर आएगा। ये एक नियम समझ लीजिए, विकर्षण हमेशा फोकस के ठीक पीछे पीछे चलता है। मिल्खा सिंह के जीवन का ही वाकया याद कीजिए। जब वो लंदन गए थे, वहां की चकाचौंध, पार्टियां, नए दोस्तों का आकर्षण,
उस क्षणिक सुख और आराम के लालच ने उनका ध्यान भटका दिया। नतीजा, एक विनाशकारी हार। ये दिखाता है कि अस्थायी मजा आपके लंबे समय के सपनों को कितनी जल्दी पटरी से उतार सकता है। तो जब कोई इस तरह भटक जाए तो वापस ट्रैक पर कैसे आए? इसका जवाब है आईने के सामने खुद को थप्पड़ मारना। जब मिल्खा सिंह वो रेस हारे तो उन्होंने खुद को आईने के सामने खड़ा किया और खुद को एक जोरदार थप्पड़ मारा। ये एक क्रूर लेकिन बहुत ही जरूरी आत्मसुधार था, खुद को जगाने का एक तरीका, ये याद दिलाने के लिए कि मैं यहाँ किस बड़े लक्ष्य के लिए आया था और किन छोटी छोटी चीजों में उलझ गया। कभी कभी फोकस वापस पाने के लिए ऐसी ही सख्त चेतावनी की जरूरत होती है। और सिर्फ विकर्षण नहीं, बाहर से आने वाली नकारात्मकता भी आपका फोकस तोड़ने की कोशिश करेगी। रेस से ठीक पहले प्रतिद्वंदी कोच ने मिल्खा सिंह को ताना मारा, ये तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रेस साबित होगी। ये सीधे सीधे हौसला तोड़ने वाली बात थी, लेकिन जवाब में जो पलटवार हुआ वो कमाल था। उन्होंने जवाब दिया, मैं इसे दौड़ूंगा भी ऐसे ही जैसे ये मेरी आखिरी रेस हो। बाहरी नकारात्मकता को उठाना और उसे ही अपनी सबसे बड़ी प्रेरणा बना लेना, यही असली फोकस की पहचान है। अब आते हैं हमारे आखिरी और 5वें हिस्से पर, स्तर बढ़ाना और सही मार्गदर्शन का महत्व। यही ग्रोथ का असली मैकेनिज्म है। अपना स्तर या स्टैंडर्ड बढ़ाने का सिद्धांत बहुत सीधा है। अगर कल का स्तर 10 था तो आने वाले कल का स्तर 11 होना ही चाहिए। इसे ऐसे समझिए, अगर कल प्रैक्टिस के बाद कपड़ों से निचोड़ा गया पसीना एक मग भरता था तो कल का लक्ष्य उस पसीने से पूरी एक बाल्टी भरना होना चाहिए। सुनने में थोड़ा एक्सट्रीम लग रहा होगा, है ना? लेकिन विकास की यह यांत्रिकी यही मांग करती है कि पिछले सभी पैमानों को लगातार तोड़ा जाए। और इस लगातार अपने स्तर को ऊपर उठाने का नतीजा क्या होता है? स्क्रीन पर दिख रहा है ये आंकड़ा 77। देखिए, अपने करियर की 80 रेसों में से 77 रेस जीतना ये कोई संयोग या इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये इस बात का ठोस प्रमाण है कि जब पूर्ण फोकस और हर दिन अपने मानकों को ऊपर उठाने की जिद मिल जाते हैं तो ऐसी अविश्वसनीय सफलता मिलती है। पर क्या ये सब अकेले किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। सच्चे चैंपियन हमेशा अपने गुरुओं और उस माहौल को श्रेय देते हैं जिसने उन्हें ढाला है। कोच के मार्गदर्शन के प्रति पूरी तरह से आत्मसमर्पण करना और सेना जैसे अनुशासित प्रशिक्षण वातावरण के प्रति गहरा सम्मान रखना बहुत महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि अपनी सबसे बड़ी जीत के बाद एक चैंपियन अपना मेडल निकालकर सबसे पहले अपने कोच के गले में पहना देता है। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए एक बहुत ही व्यवहारिक बात याद रखनी होगी। सच्चा फोकस केवल ख्याली पुलाव नहीं है। इसके लिए एक परिभाषित समय रेखा, एक टाइमलाइन की आवश्यकता होती है। अगले 1 साल, 2 साल या 5 साल में वित्तीय, व्यक्तिगत या व्यावसायिक रूप से कहां पहुंचना है, इसके सटीक मानक निर्धारित करना सफलता के लिए बिल्कुल अनिवार्य है। अब हम आज के इस विश्लेषण के बिल्कुल अंत में आ गए हैं और एक बहुत ही गहरा सवाल विचार करने के लिए छोड़ना चाहेंगे। वो कौन सा एक परिभाषित लक्ष्य है जो अंतिम सफलता को गति देगा? भटकते हुए शिकारी बनना बंद करने और केवल एक ही लक्ष्य पर लेजर की तरह केंद्रित हो जाने का समय आ गया है। इस बारे में शांति से सोचिएगा जरूर। आज का ये एक्सप्लेनर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है इस मास्टर क्लास ने आपके सोचने का नजरिया जरूर बदला होगा।